गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी, इसमें हम देखेंगे लास्ट नाइट थॉट्स, कल रात की एनर्जीज आपके पार्टनर की। ठीक है, उनकी कल रात की एनर्जीज क्या रही हैं, वो कल रात कैसा फील कर रहे थे, यही सब हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। और ये एक जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो। और पॉजिटिवली जितने भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है, ओके। सिक्स ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स मिलके बताते खट्टे मीठे पल। ठीक है, खट्टी मीठी यादें जिनको ये कल रात याद कर रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकता है आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो सकता है शायद आपने स्टडी या कुछ ना कुछ तो एक साथ की है काफ़ी टाइम तक, अगर चाइल्डहुड भी नहीं रहे हो तो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये रिश्ता रहा काफ़ी टाइम तक है और काफ़ी अच्छा रहा है। ऐसा फील होता रहा है कि एक सोल कनेक्शन है। इसमें कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें हैं, कुछ बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो कि सोचे भी तो बहुत तकलीफ़ होती है, मन ही नहीं करता उन यादों को याद करने का। कुछ ऐसी भी है। इस कनेक्शन में बहुत कुछ फेस किया है। आप दोनों ने साथ में बहुत कुछ पाया भी है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी किया है, और आप दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स कभी कभी हुए हैं, और किसी तीसरे पर्सन की वजह से भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई हैं। बहुत सारे उतार चढ़ावों से होकर के कनेक्शन गुजरा है, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन था। और आप एक तरीके से कह सकते हो कि कुछ खट्टी मीठी यादें कल रात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे या इनको याद आ रही थी। वो अच्छे पल जो आपके साथ बिता, और वो जो बुरा टाइम था, टफ़ टाइम था, जब आपके आर्गुमेंट हो रहे थे या आप दोनों की बातें नहीं बन रही थी या किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी, आप दोनों में बात बंद हो गई थी, वो चीज़ें। ठीक है, तो दोनों ही तरीके की यादें थी कल रात। आप ये कह सकते हो कि एक मिक्स एनर्जी है ये, अच्छी भी और बुरी भी, दोनों ही तरीके की। तो ये दोनों ही तरीके की चीज़ों को याद कर रहे थे, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया वो भी, और जो बीच बीच में प्रॉब्लम्स आई वो भी। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। कल रात ना आपके पार्टनर आपके बारे में जो सोच रहे थे वो ये कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। मतलब जैसे कोई शख्स से सोचता है ना कि यार वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझती थी या समझता था। यहाँ पर ये कि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रही है आप दोनों के बीच में, कि इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत अच्छी खासी रही है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। और आपके पार्टनर बस यही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं आप बाकी जितना इन्होंने डील किया है ना लोगों से, और जितना इनकी लाइफ में लोग आए हैं, इससे ये बॉटम ऑफ द डेक से भी द लवर्स का कार्ड है, और जितने लोग इनकी लाइफ में आए हैं ये देखते हैं आप में कुछ अलग है उनसे, या फिर इनका बॉन्ड आपके साथ कुछ अलग ही बना है बाकियों से। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार वो भी चीज़ दिखती है कि अभी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी आप दोनों के बीच में चल रहे हो।
बट सी थर्ड पार्टी होते हुए भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। सो आप ये मान के चल सकते हो कि ये थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा बेटर आप उनको लगते हो। बेशक वो थर्ड पार्टी में जाने का इनका डिसीज़न था, बेशक वो इनकी गलत चॉइस थी, लेकिन जब कल रात ये बैठे ना सोचने को, तो सोचने पर यही निकल के आता है कि आप ज़्यादा बेहतर लगे इनको, और जो बॉन्ड आपके साथ था वो और भी अच्छा था। अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं आपके कनेक्शन में, तो जिनके नहीं हैं उनके लिए ये मैसेज नहीं होगा फिर। ओके, सो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है आपने इनके लिए बहुत कुछ किया भी हो, इनको बहुत सपोर्ट भी किया हो, और फाइनेंशली, इमोशनली, जब भी इनको आपकी ज़रूरत होती थी आप अवेलेबल रहते थे। सो ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं कल उस चीज़ का एहसास हो रहा था कि हाँ भाई, कोई ऐसा शख्स भी मेरी लाइफ में था जो मेरे लिए इतना कुछ करता था या करती थी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। 9 of wands and king of pentacles। इनको कल ना रिग्रेट भी था अपने बिहेवियर को लेकर के। मे बी इन्होंने कुछ बहुत ही अजीब सा रूड बिहेव किया आपके साथ, या इन्होंने आपको ये बोला हो कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कॉल मैसेज करने की। इन्होंने ये कहा हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे मत करना कॉल मैसेज, और मुझे बाहर निकलना इन सब चीज़ों से। मे बी आप दोनों के बीच में कोई तो ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसके बाद इन्होंने आपको साफ साफ ये चीज़ बोली हो कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। मे बी इन्होंने ये बोला हो। और देखो, बात यहाँ पर ये है कि रूडली बोला हो, कि लाइक कोई इंसान बहुत बुरे टोन में उस चीज़ को बोलता है कि ठीक है मुझे नहीं रहना तेरे साथ और मुझे यहाँ से निकलना है नॉल, तो इन्होंने वो बोल तो दिया, ये सारी चीज़ें तो कर ली और ख़त्म तो कर दिया ये रिश्ता, लेकिन कल रात ये उस चीज़ के बारे में ही सोच रहे थे। इनको लग क्या रहा है कि इन्होंने गलत चूज़ कर लिया या गलत डिसीज़न ले लिया, गलत सोच लिया, ऐसा ये फील कर रहे थे। और अभी कहते हैं ना कि हम पहले डिसीजंस ले लेते हैं, फ़ैसले ले लेते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, और फिर बाद में जाके जब हमें समझ आता है तो बस एक रिग्रेट रहता है हमारे पास, सिर्फ एक पछतावा रह जाता है हमारे पास। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि इन्होंने बोल तो दिया, कह तो दिया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं एक रिग्रेट होता है इनको, एक है मन में कि यार नहीं, बोलना भी था तो ढंग से बोलना था, तरीके से बोलना था, इतना रूडली नहीं बोलना था। और ये सारी चीज़ें आई भी कैसे, क्योंकि इनको भी याद आते हैं वो टाइम, याद आते हैं आपने क्या कुछ किया इनके लिए, कितना अच्छे रहे आप इनके साथ। आपने चाहे सिचुएशन जो भी हो, लेकिन आपने एक रिस्पेक्ट बना के रखी है उनकी। मतलब कहते ना कि देखो रिलेशनशिप रखना अच्छी बात है, लेकिन उसको चाहे रख रहे हो या ख़त्म कर रहे हो, लेकिन अगर कहते ना कि प्यार करते हो तो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों के बीच में, राइट। और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए, चाहे फिर कंडीशन कुछ भी हो। चाहे आप दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है तो भी ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट चाहिए, और अगर कंडीशन अच्छी नहीं है कनेक्शन की तब भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो प्यार ही क्या, जो कि है साथ तो रिस्पेक्ट है, नहीं है तो फिर नहीं है, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आपकी एक अच्छी बात ये रही है यहाँ पर कि आपने हर कंडीशन में इनकी रिस्पेक्ट रखी है। आपने कभी बहुत कम, कुछ केसेस में ऐसा हुआ होगा कि शायद गुस्से में आपने इनको कुछ बोल दिया होगा, बट कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि शायद आपने बोला तो, लेकिन एक तरीके से, वो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं बोला कि किसी को इंसल्ट फील हो, कुछ भी बोला लेकिन ऐसा बोला एक तरीके से। तो तरीका होता है हर चीज़ का कहने का। सो आपके पार्टनर को वो चीज़ कल रात रियलाइज़ हुई है कि यार जो कहा ठीक है, अगर कहना था तो मैं तरीके से भी कह सकता था या तरीके से भी कह सकती थी, इतना रूड होने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो बस यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही थी कल रात कि उसने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला, उसने कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, मुझे भी थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए था, या मुझे भी थोड़ा सोचना चाहिए था, देन उसके बाद में इतना ज़्यादा बुरा बोलना था।
या इतना कड़वा बोलना था, क्योंकि टावर कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताता है कि कुछ तो बहुत रूड ही हुआ है। और वहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है जो कि ये बताते हैं ऑफ कोर्स कुछ ऐसा जो कि आपने सोचा नहीं था, लेकिन आपका दिल टूट गया सुन के। ये अगर आपको ये कह देते ना कि मुझे कॉल मैसेज मत करना, प्यार से ये चीज़ कह देते तो कोई गम नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में कहा ना वो ज़्यादा चुभता है। तो वही चीज़ हुई है यहाँ पर, जिसके चलते आप बहुत हर्ट हुए हो। साइन की बात करूँ तो यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन दिखते हैं। The Hermit, the Emperor, ये बहुत ईगोस्टिक एंड ये सारी चीज़ें इनके अंदर रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से द लवर्स है। काफ़ी ईगो था इनके अंदर, ईगो एंड एटीट्यूड बहुत ज़्यादा, बट आप ये कह सकते हो कि अभी वो ईगो और एटीट्यूड इनको खुद को अच्छा नहीं लग रहा। मतलब हर्मिट कार्ड है जो कि यहाँ पर कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस को बताता है, जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर कल रात कैसा फील कर रहे थे कि जो मेरा बिहेवियर रहा है, जितना ईगोस्टिक और जितना बैड बिहेवियर रहा है, उतना ही आज मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरे बिहेवियर की वजह से, क्योंकि मेरा बिहेवियर ही ऐसा रहा है। तो अब मेरा बिहेवियर ऐसा रहा है तो मुझे नहीं रहना है। सिंपल सी चीज़ है कि इस तरीके के बिहेवियर में मुझे नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि इस तरीके के बिहेवियर की वजह से कोई भी इनके साथ नहीं रहता है, हमेशा लोग छोड़ के जाते हैं, या कोई इनसे पसंद नहीं करता बात करना, इनके साथ बैठना, इनके साथ रहना, क्योंकि इनका ऐसा बिहेव निकल के आता है कि ये अच्छा बोलते बोलते एकदम से ऐसा बोलते हैं कड़वा कि इंसान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है उस चीज़ से। सो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी मैं एक अकेलापन अपनी लाइफ में भी फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो भी मेरी लाइफ की सिचुएशन चल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बिहेवियर की वजह से है। और अगर मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लिया तो सब लोग रहेंगे मेरे साथ, काफ़ी अच्छे रिश्ते बनते हैं इनके, लेकिन बिगड़ते हैं सिर्फ इनके बिहेवियर की वजह से। तो ये चीज़ें समझ रहे थे। ओके, इस चीज़ को लेकर के इनको समझ आ रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, समझ आनी भी चाहिए। एंड वेट, live in the moment, release your past, twin flame is not ready। अभी आपके पार्टनर किसी तरीके के एक्शन के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हीलिंग प्रोसेस उनका है, चल रहा है अभी। क्राइंग एंड डिप्रेशन, सी यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पार्टनर के साथ कि आपके जो पार्टनर है उनको ये जो पास्ट की चीज़ें ना ये काफ़ी हैवी लगती हैं। हैवी मतलब कि पास्ट की चीज़ें इनको काफ़ी डिप्रेसिव फील करवाती है, ये काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं बहुत बारी, क्योंकि यहाँ पर क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी आई है। कभी कभी ये रो भी जाते होंगे कुछ चीज़ों को याद करके, क्योंकि इनको कुछ चीज़ें ऐसी जो वाकई ही बुरी लग रही हैं, जो कि इनको हर्ट कर रही हैं और इनको एक फ़ील करवा रही है कि हाँ मैंने गलत किया है। तो आप ये कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें इनके लिए काफ़ी बर्डन जैसी हो गई हैं, और ये बस
ये कह लो कि एक गिल्ट में जो इंसान जीता है ना, वैसी लाइफ जी रहे जिससे बाहर निकलना चाहते हैं। आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि पास्ट के बारे में जब सोचते हैं तो इनको अपनी गलतियां नज़र आती हैं, इनको नज़र आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज़ें। और अभी इनकी क्या है कि मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे जो चल रहा है उसको देखना है, उसको एंजॉय करना है, उस पर ध्यान देना है, लेकिन ये दे नहीं पा रहे हैं। तो अभी क्या है, आप एक तरीके से ये कह सकते हो रिग्रेट है, रियलाइजेशन है और हीलिंग है। ये कैसा टाइम चल रहा है जिसमें तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, रियलाइज़ भी हो रहा है और देखो रिग्रेट भी हो रहा है चीज़ों पर, रियलाइजेशंस भी हो रही हैं और फिर उसके बाद हीलिंग भी, मतलब कि आपके पार्टनर साथ के साथ ये प्रोसेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एनर्जी आई सारी, तो यहाँ पर लिव इन द मोमेंट बताता है कि उनको जो है, जो चल रहा है, जो लाइफ में भी चल रहा है उसको जीना है। सो वो ये जो थॉट आ रहा है वो हीलिंग की तरफ इनको लेकर के जा रहा है, जो कि इनको संभलने में मदद करेगा। और इंसान संभलने के बाद ही कोई एक्शन ले सकता है। ऐसे में जब डिस्टर्ब होना तो शर्मिंदगी से ही कोई एक्शन नहीं ले पाता है। तो जब वो संभल जाता है ना, जब एक बैलेंस बन जाता है तो फिर वो अच्छा एक्शन लेता है। तो बस वही संभलने के दिन चल रहे हैं इनके, जो कि जिसके बाद में इनको ये एक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं अभी, क्योंकि इनको टाइम लगेगा उसमें हीलिंग प्रोसेस में, जो कि ये हील हो रहे हैं। वेट, हाँ रुको। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, यस वही एनर्जी आ गई यहाँ पर। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स एंड यहाँ पर है दिस सन। सी इनको काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। आप ये कह सकते हो कि इनका जो ये मेंटली डिस्टर्ब होना है, इनको फाइनेंशियली भी काफ़ी लो लेकर जा रहा है। अगर ये कोई बिज़नेस करते हैं तो भी प्रॉफिट की बजाय लॉस हो रहा है, और कोई जॉब करते हैं तो भी ध्यान नहीं दे पा रहे अपने काम पर, और स्टडी वगैरह करते हैं तो भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रखा है कि जो इनका करियर है, मतलब आप चाहे ये स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, चाहे ये स्टेबल है, जो भी चल रहा है ना इनकी लाइफ में, बट ये मान के चलो जो इनका करियर है, जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें भी इफेक्ट आ रहा है इनका मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से। तो आप ये कह सकते हो कि रेस्ट एंड रेजुविनेशन वाली एनर्जी, मतलब ये थोड़ा सा फ्री माइंड रहना चाहते हैं। इनको बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम से जो हुई हैं, एकदम से जो दिमाग में आती है, मन में आती है, गिल्ट आता है, रिग्रेट आता है, ये उनसे थोड़ा बचना चाहते हैं। ये नेगेटिविटी या डिप्रेसिव या लो एनर्जी में नहीं जाना चाहते, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनका ये है कि काम करेंगे हम, लेकिन थोड़ा ब्रेक लेके, थोड़ा सा मन शांत हो जाए, थोड़ा दिमाग शांत हो जाए, अच्छे से काम करने लग जाए, देन उसके बाद स्टेप लेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा है जो कि अच्छा है ये इस टाइम पे भी, क्योंकि बहुत सारी मिच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर आएगी, तो ये भी अच्छा है। ये टाइम चला जाएगा तो सन भी आएगा, मतलब कि चीज़ें अच्छी भी होंगी, पॉजिटिव भी होंगी, अबेंडेंस भी आएगी, जो नहीं है वो सब आएगा, खुशियाँ, हैप्पीनेस, सब कुछ जो आप चाहते हो या जो आपके पार्टनर चाहते हैं। बट अभी उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपके पार्टनर को, और वो खुद ब खुद स्टेप लेंगे। बस आपका ये है कि आपके लिए मैं देखूँगी क्या करना है, बट इनको ये खुद स्टेप ले तो अच्छा है, ठीक है। मैं यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए सबसे पहले तो क्या गाइडेंस है। A win-win outcome is forecast. You and your loved one are safe. Our personal issues reaches, okay. See, you are very close to achieving your goal, okay. See, यहाँ पर ना क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आपको टेंशन लेनी नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व होने वाली हैं, आप भी सेफ़ हो और सब ठीक है, सब बढ़िया है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है।
यहाँ पर मैसेज यही आया है कि सब ठीक है, सब बढ़िया है। अगर कुछ नेगेटिव फील होता है निकाल दो उसको अपने दिमाग से, मत सोचो नेगेटिव, क्योंकि सब अच्छा ही है। एंड कहते हैं ना कि जीत आपकी ही होनी है, बस वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि जीत आपकी ही होनी है। जो आउटकम निकल के आएगा वो आपके फेवर में ही निकल के आएगा, और आपको बस नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं सब सॉल्व हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। बट यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि शांत रहो, पॉजिटिव रहो, सब आपके फेवर में हो रहा है। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। शायद आपको अभी नहीं दिख रहा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चलता रहता है दिमाग में, बट और शायद हाँ मन भी शांत नहीं होगा आपका, ऑफ कोर्स। आपका बस यही है कि मुझे जल्दी से जवाब मिल जाए कि सब हो क्यों रहा है। बट यहाँ पर ये है कि कुछ चीज़ें अगर समय जवाब दे तो अच्छा लगता है और हमें समझ में भी आता है। तो सिंपल सी चीज़ मैं एक ही बात कहूँगी आपसे कि आप जस्ट पॉजिटिव रहो और भरोसा रखो उस यूनिवर्स पर कि जो कर रहे हैं ना आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।